रात का समय था। पूरा गांव अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। हवा की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज वातावरण को और रहस्यमय बना रही थी। अचानक शंभू के घर में जोर जोर से चीखें सुनाई दी। शंभू जमीन पर गिरकर रो रहा था। उसके सामने उसका प्यारा बैल मोती निश्चल पड़ा था। उसकी सांसें थम थी। कस्तूरी शंभू की बेटी रो रो कर उसे हिला रही थी। पिताजी, ये तो कल तक खेतों में हल जोत रहा था। अभी भी मैंने इसे हरा चारा खिलाया था, अचानक मर कैसे गया? गांव वाले दौड़कर आंगन में आए। किसी ने कहा शंभू का बैल तो मर गया, लेकिन वजह क्या है? किसी ने धीरे से कान में कहा, यह साधारण मौत नहीं लगती, इसमें कुछ राज है। शंभू फूट फूट कर आसमान की ओर देखता और कहता, भोलेनाथ, आपने मेरा सहारा क्यों छीन लिया? यह बैल तो मेरा बेटा था, मेरा परिवार था। गांव वाले चुपचाप खड़े थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर मोती की मौत के पीछे कौन सा रहस्य में छुपा है? और यही से शुरू होती है एक अद्भुत कथा, जिसमें छुपा है भगवान शिव के प्रिय नंदी का रहस्य, एक किसान की आस्था और इच्छा से भरे इंसान की चालाकी। बहुत समय पहले एक महापुरुष हुए जिनका नाम था ऋषि सिद्धृष्टि। यह ब्रह्मचारी थे और पूरी निष्ठा से ब्रह्मचारी का पालन करते थे। उनका जीवन साधना और सत्यता और धर्म पालन पर निर्भर था। समय बीते बीते वे वृद्ध हो गए। उनकी आंखों में एक चिंता गहराने लगी, मेरे बाद मेरा वंश कौन आगे बढ़ाएगा? बिना संतान के मेरी पीढ़ी समाप्त हो जाएगी। यह सोचकर उनका मन बेचैन हो गया। तब उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए इंद्रदेव की तपस्या करने का निश्चय किया। वे कई वर्षों तक जंगल में बैठे रहे, कठोर व्रतों के पालन किया, दिन रात भगवान इंद्र का ध्यान किया। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इंद्रदेव प्रकट हुए। इंद्रदेव ने कहा, ऋषिवर, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगे आपको क्या चाहिए? ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवराज, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो अमर हो, जिसे मृत्यु भी छू न सके। इंद्रदेव कुछ क्षण के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, ऋषिवर, आपकी यह इच्छा पूरा करना मेरा सामर्थ्य से बाहर है। ऐसा वरदान केवल देवों के देव महादेव दे सकते हैं। आप उनकी तपस्या कीजिए, वही आपको यह संतान देंगे जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं। यह कहकर इंद्रदेव अदृश्य हो गए। ऋषि सिद्धर्ष ने इंद्रदेव की बात गंभीरता से लिया। वे हिमालय की चोटियों में चले गए और वहां बैठकर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने कई वर्षों तक भोजन त्याग दिया, केवल पत्तियों और जल पर जीवित रहे। वर्षा, धूप, ठंड सब सहते रहे। उनका एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव को प्रसन्न करना। अंततः एक दिन उनकी तपस्या सफल हुई। अचानक आसपास से डमरू की आवाज गूंजी, वातावरण में गंगा जल की ठंडी बूंदें बरसने लगी और उनके सामने स्वयं महादेव प्रकट हुए। महादेव ने गंभीर स्वर से कहा, हे ऋषिवर सिद्धृष्टि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, कहो तुम्हें क्या चाहिए? ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे आपका ही अंश पुत्र के रूप में चाहिए, ऐसा पुत्र जो अमर हो, जिसे मृत्यु छू न सके। महादेव मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, मैं जगत का पिता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें मेरे पिता कहलाऊं। तुम्हारे यज्ञ से उत्पन्न हुए पुत्र अमर होगा और वो मेरे अंश का अवतार होगा। इतना कहते ही यज्ञ कुंड में तेज प्रकाश निकला। उसमें से एक सुंदर बालक प्रकट हुआ। उसका मुख चंद्रमा जैसा उज्जवल था, आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी थी। उसका रूप देखकर ऋषि सिद्धर्ष बहुत ही खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने उसे गले से लगाया और कहा, यह तो स्वयं भगवान शिव का अंश है, यह मेरा पुत्र है मेरा नंदी। ऋषि सिद्धर्ष अपने पुत्र नंदी को लेकर आश्रम लौट आए। वे उसे बड़े लाड प्यार से पालने लगे। नंदी की बहुत तेज और बुद्धिमान निकला। 5 साल की उम्र में उसने वेद, शास्त्र और अध्ययन करना शुरू किया। उसकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। धीरे धीरे वह 7 वर्ष का हुआ। एक दिन आश्रम में 2 सन्यासी आए, मित्रों और वरुण। उन्होंने ऋषि सिद्धर्ष को अभिवादन किया। ऋषि ने नंदी से कहा कि अतिथियों की सेवा करो। नंदी ने सन्यासियों से आदर सत्कार किया, उन्हें आसन की दिया और भोजन करवाया। विनम्रता से कहा, यदि आपको और कोई चीज की आवश्यकता हो तो कृपया मुझे बताइए। दोनों सन्यासी उसकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। जाते समय उन्होंने ऋषि सिद्धर्ष को आशीर्वाद दिया, आप दीर्घायु हो, आपका जीवन सुखमय हो। लेकिन उन्होंने नंदी को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। यह देखकर ऋषि चौंक हुए। उन्होंने पूछा, महाराज, आपने मुझे आशीर्वाद दिया पर मेरे पुत्र को नहीं, क्या कारण है? दोनों सन्यासी उदास हो गए। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ऋषिवर, हमें यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन सत्य यह है कि आपका पुत्र नंदी अल्पायु, उसकी आयु बहुत कम है, वह केवल 1 वर्ष और जीवित रह पाएगा।
यह सुनते ही ऋषि शिलदृष्ट की हृदय टूट गया। वे अंदर गए और नंदी को गले लगाया और फुट फुट कर रोने लगे। नंदी ने आश्चर्य से पूछा, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? आपके शरीर में इतना कंपन आखिर है क्यों? ऋषि ने आंसू भरे स्वर में कहा, पुत्र, सन्यासियों ने बताया है कि तुम्हारी आयु बहुत कम है। तुम केवल 1 वर्ष और जीवित रहोगे। मैं इस दुख को कैसे सहूं? नंदी यह सुनकर मुस्कुराया और बोला, पिताजी आप चिंता क्यों करते हो? आपने मुझे शिव भगवान शिव की कृपा से पाया है। मेरे जीवन की रक्षा भी वही करें। यदि मेरा जीवन छोटा है तो मैं उसे व्यर्थ क्यों करूं? मैं शिव जी की तपस्या करूंगा और उन्हीं से वरदान मांगूंगा। अगले दिन नंदी अपने पिता से अनुमति लेकर नदी के तट पर चला गया। उसने एकाग्र होकर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए। नंदी ने अन्न जल त्याग दिया, केवल भस्म लगाकर ध्यान में बैठा। उसकी भक्ति देखकर देवता भी चकित थे। अतः भगवान शिव प्रकट हुए। उनके सामने खड़े होकर नंदी नतमस्तक हो गया। महादेव ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कोई लंबी आयु नहीं चाहिए। मैं तो केवल आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। मुझे अपने सानिध्य में स्थान दीजिए। मुझे सदैव आपके सेवा करने का अवसर दीजिए। शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने नंदी को अपने गले लगाया और बोले, वत्स, तुम मेरे ही अंश हो। तुम पर जन्म और मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं होगा। आज से तुम मेरे गणों के प्रमुख बनोगे। तुम्हारा नाम अमर रहेगा। जब भी कोई भी भक्त मेरे यहाँ पहुंचेगा तो तुम्हारे कान में प्रार्थना करेगा और वो जो भी प्रार्थना करेगा वो संदेश मुझ तक पहुंचेगा। इतना कहकर शिव जी ने माता पार्वती से कहा, प्रिय, मैं चाहता हूँ कि नंदी को गणाध्याय का पद प्रदान किया जाए। पार्वती मुस्कुराई और बोली, महादेव, यह योग्य है। नंदी सच्चा भक्त है। यह हमारे परिवार का ही एक हिस्सा है। इसे गणाध्याय बनाइए। शिवजी ने नंदी का अभिषेक किया और उसे अपने गणों का प्रमुख बना दिया। तभी से शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और यही वह समय था जब से नंदी को बेल का दिव्य रूप मिला। अब वह मानव बालक नहीं बल्कि महादेव का वाहन और गणाध्याय बन गया। यह मान्यता है कि शिव जी की सदा समाधि में रहते हैं। उनके भक्त जब भी नंदी के कान में कोई प्रार्थना करते हैं तो वो नंदी वह बात शिव जी तक पहुंचा देते हैं। यह कहानी हमें वापस ले चलती है उस गांव में जहां साधारण किसान शंभू रहता था। शंभू का जीवन सरल था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। खेती करके वह अपना और अपने परिवार का पालन करता था। उसकी पत्नी माधुरी और बेटी कस्तूरी उसके साथ रहती थी। शंभू भगवान शिव का बड़ा भक्त था। रोज सुबह उठकर शिव मंदिर जाता और शिवलिंग के साथ नंदी की प्रतिमा की पूजा करता। शंभू के पास एक बैल था, मोती। मोती केवल बैल नहीं बल्कि परिवार का सदस्य था। वह खेतों में हल जोता और घर का काम करता और हर समय शंभू के साथ रहता। कस्तूरी मोती को बहुत प्यार करती थी। हर शाम उसे पूरे गांव में घुमाने ले जाती। गांव के लोग कहते कि मोती तो जैसे शंभू के परिवार का बेटा है। मोती भी अद्भुत था। वह मेहनती, रोज आज्ञाकारी था। शंभू की आधी से ज्यादा खेती वही संभाल लेती। लेकिन जहाँ खुशी होती वहाँ ईर्ष्या की जन्म लेती है। गांव में एक आदमी था, हरिया। वह शंभू से बहुत जलता था। हरिया सोचता, शंभू की सारी तरक्की इस बेल की वजह से है। अगर यह बेल न रहा तो शंभू की सारी खुशियां खत्म हो जाएगी। गांव में हर कोई जानता था कि शंभू और उसका बेल मोती कितने मेहनती। खेतों में मोती की ताकत देखकर लोग हैरान रह जाते। वो अकेला बेल 5 बेलों का काम कर लेता। हरिया मन से ही मन में जलता रहता। वो अक्सर लोगों से कहता कि अरे, शंभू तो बड़ा भोला बनता है, लेकिन देखो उसका बेल कितना खास है। जरूर इसमें कोई जादू टोना किया होगा, वरना इतना ताकतवर बेल कैसे हो सकता है। धीरे धीरे हरिया की इच्छा नफरत में बदल गई। उसने ठान लिया कि किसी भी तरह शंभू की बेल को मैं खत्म करूंगा। एक रात हरिया चोरी छिपे शंभू के घर पर आया और उसने बेल के चारे में जहर मिला दिया। अगले दिन जब शंभू ने मोती को चारा दिया, मोती ने जैसे ही चारा खाया उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। कस्तूरी और माधुरी वहां से चिल्लाने लगी, पिताजी जल्दी आइए, मोती को कुछ हो गया। शंभू दौड़ा। उसने मोती को सहलाया, पानी पिलाने की कोशिश की, पर वो व्यर्थ था। कुछ ही देर बाद मोती की सांसें थम गई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। अरे, इतना ताकतवर बेल अचानक कैसे मर गया? यह साधारण मौत शायद नहीं लगती। शंभू रोते रोते वही बेहोश हो। उसकी बेटी कस्तूरी फूट फूट कर कह रही थी, भोलेनाथ, आपने मेरा भाई छीन लिया है। हमारा सहारा चला गया। हरिया भी भीड़ में खड़ा था, लेकिन चेहरे में झूठा दुख था, लेकिन आंखों में जीत की उसके चमक। मोती की मौत के बाद गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी।
रात में लोगों ने खेतों में किसी बैल के दौड़ने की आवाज सुनी। कुछ ने कहा कि उन्होंने चांदनी रात में सफेद बैल को खेतों में काम करते देखा। कस्तूरी ने एक दिन अपने आंगन में वही आवाज सुनी जैसे मोती उसे पुकार रहा हो। वह भागकर मंदिर गई और नंदी के कान में बोली, नंदी महाराज, कृपया करके मेरे मोती को लौटा दीजिए। वह सिर्फ बैल नहीं था, हमारे परिवार का एक हिस्सा था। उस रात शंभू ने सपना देखा। सपने में नंदी प्रकट हुआ और बोले, भक्त रोक मत, तुम्हारा मोती साधन बैल नहीं था, यह मेरा अंश था। यह तुम्हारी सेवा करने धरती पर आया था। तुम्हारे विश्वास की परीक्षा हो चुकी है। समय आने पर सच सामने आएगा। 3 दिन बाद जब शंभू अपने खेत में गया तो उसने अविश्वसनीय दृश्य देखा। वहां पे खेत के में हल जोत रहा था मोती, वही उसका प्यारा बैल। पहले तो ज्यादा चमकदार हुआ, उसने शरीर से तेज निकल रहा था। शंभू खुशी से पागल हो गया। मोती, तू सचमुच लौट आया? भोलेनाथ आंख की लीला आरंभ कर रहे। गांव वाले दौड़े, उन्होंने देखा कि मोती सचमुच जिंदा है। हर कोई हैरान था। हरिया के पैरों में तरे जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि कैसे हो सकता है, मैंने तो इसको जड़ दिया था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यह बैल कोई साधारण बैल नहीं, इसमें जरूर नंदी महाराज का आशीर्वाद है। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा उत्सव हुआ। उसी रात गांव के में मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला। शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा में से तेज निकल रहा था। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तभी आवाज आई, ग्रामवासियों, यह बैल साधारण नहीं, यह मेरा अंश है। शंभू का विश्वास और भक्ति देखकर मैंने अपने गण नंदी को उसके घर भेजा था। हरिया जैसे लोग ईर्ष्या करके में चाहे साजिश कर ले, सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं होती है। सबने देखा, मोती के शरीर से धीरे धीरे दिव्य प्रकाश निकला और वह नंदी के रूप में प्रकट हुआ। यह विशाल, तेजस्वी और आभा मंडल से युक्त था। नंदी ने सबको आशीर्वाद दिया और कहा, जब जब भक्त संकट में होगा, मैं उसकी रक्षा करने धरती पर उतरूंगा। फिर वह शिवलिंग के सामने जा खड़ा हुआ। गांव वाले दंग रह गए। वह शंभू को गले लगाकर बोले, तू सचमुच भोलेनाथ प्रिय का भक्त है। हरिया शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा, से आंसू बह निकले। वह आगे आया और शंभू के पैरों पर गिर पड़ा। भाई, मुझे माफ कर दो, मेरी ईर्ष्या के आकर अपराध किया। अब मैं ये भोलेनाथ का भक्त बनूंगा। शंभू ने उसे उठाया और गले लगाया। हरिया, सच्ची भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं है। आओ हम सब मिलकर शिव जी से आराधना करें। दोस्तों, कहानी का संदेश, उस दिन के बाद गांव में हर सुबह मंदिर में सबसे पहले नंदी की पूजा होती और लोग उसके कान में अपनी प्रार्थना करते और विश्वास रखते कि नंदी उसे सीधा भगवान शिव तक पहुंचा देंगे। शंभू के जीवन में समृद्धि लौट आई, हरिया भी बदल गया और गांव में भाईचारा बढ़ गया। लोग कहते हैं, यह कथा हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। ईश्वर अपने भक्त की रक्षा स्वयं करते हैं और ईर्ष्या व छल का अंत हमेशा अपनापन से होता है। इस तरह यह रहस्यमय कथा खत्म होती है, लेकिन इसका संदेश अमर है। नंदी सिर्फ शिव जी का वाहन नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच का सेतु है। और जब भी कोई सच्चे मन से नंदी के कान में प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना निश्चित रूप से